अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सत्यान अली, जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो है थाना नवाब टाउन के इलाके में एक निजी कैफ़े में एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया कि जो कि एक मुकदमे की मुद्दई जो है आयशा शराफ़त, उसके ऊपर जो है फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद जो है उनके वकील जो है अपना फ़याज़ रामे साहब, उनके साथ जाके मुतलका जो थाने में है मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद मज़ीद क्या तफ़सीलात है, मेरे साथ इस वक़्त फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात क्या-क्या। यूट्यूबर रजब भट्ट जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे पहले भी आयशा जो है वो मुद्दई है, उसके खिलाफ अपना ज़्यादती के इल्ज़ाम के केस में, और उसके बाद मुल्ज़म ने दोबारा उसके ऊपर फायरिंग की है, तो पुलिस क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया नात अपना सत्यान भाई आपका। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप ये देखें कि ये दास्तान कैफ़े जौहर टाउन में 4 बजे के करीब ये आयशा, इसकी सिस्टर और एक दोस्त है जोया, ये वहाँ जाते हैं और 2 लड़कियाँ और 2 लड़के वहाँ पे आ जाते हैं, जो आते ही तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिससे लोगों की चीखों पुकार, लोग टेबलों के नीचे घुस के भाग रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग सोशल मीडिया के फिलासफर हैं जी, सीसीटीवी वीडियो लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल होगी, वीडियो लोग वीडियो कैसे कहाँ से बनाए लोग, बनाए? ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, लोग कहते हैं भाई हमें जान बचाएं कि अपनी के और वीडियो बनाए? वीडियो बनाए। उस लड़की को मारा गया, उसके बालों से पकड़ कर घसीटते रहे, उसको काउंटर तक लेकर गए, और जिस शख्स ने ये किया है वो जनाब ऑलरेडी मर्डर के केस में सजा काट चुका है। अच्छा। और वो एक ट्रेंड शूटर है, प्रोफेशनल, कई बंदे उसने मर्डर किए हुए हैं, उसका सीसीडी की लिस्टों में नाम है। अच्छा। आप इमेजिन करें कि मैं तो बतौर वकील खुद सत्यान साहब इस इंसिडेंट के बाद थ्रेटन फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस लड़की की हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा था सत्यान साहब। मैंने जब ये वीडियो देखा, हट दर्मी और बेशर्मी की एग्जाम्पल ये है कि अच्छा, मिसाल वीडियो ये भी आ है गई। कि कैफे वाले वीडियो हमें नहीं दे रहे, ठीक है। हम्म। मैंने जब ये वीडियो देखा तो उसके बाद आप मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, हाँ। ये थोड़ा सा अच्छा नाज़रीन, ये देखें, ये ये थोड़ा थोड़ा सा क्लिप जो है रामे साहब दिखाया है, लेकिन इसमें शायद अभी तक हम इसको परमानेंट जो नहीं देखे, लेकिन थोड़ा सा क्लिप दिखाया है, क्योंकि सिर्फ मैटर स्क्रीन पे आप मैटर देखें मैटर कि पुलिस ये फायरिंग की आवाज आ रही है। ये शुरू ये से रामे सुने। साहब थोड़ी सी फायरिंग की आवाज, ये इसमें ये फायरिंग की बकायदा उस कैफे में आवाज जो कि रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूद है। तो इसके बाद जो कि अभी रामे साहब ने एक और अहम इंकशाफात किए कि जिस शख्स ने ये फायरिंग की वो ऑलरेडी क्रिमिनल और शूटर है, उसके ऊपर जो है मर्डर के मुकदमा दर्ज है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि सीसीडी और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों के जो दावे हैं इस वीडियो और इस फायरिंग के बाद और इस केस के बाद, जो उनको पर जो लोग और शहरी सवाल तो करेंगे कि भाई अरबों 200 अरब रुपया सिर्फ पुलिस को इसलिए दिया गया है कि उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकना है, उसके बाद अगर फिर भी शूटर जो है सरे आमदन दिनाते फिरते हैं तो ये पुलिस के आला अफसरान हुकूमत वक्त से लोग सवाल जरूर करेंगे। बाकी तफसीलात जो है रामे साहब हमें बता रहे हैं। देखें, वो जो लड़के हैं उनको ना मैं जानता हूँ ना आयशा जानती हैं, इससे पहले उन्होंने क्यों फायरिंग की? डेफिनेटली जब मैंने इस मामले की तहकीक तक पहुंची पुलिस, उनका जो एक मेन यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नाम मुझे वैसे ही वो अब कह लें, मैं उनका नाम लेना ही नहीं चाहता इस वाक़े के बाद। मुझे दिली तौर पर सत्यान से बड़ा अफसोस हुआ कि यार कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि कोई ऐसा वक़ुआ हुआ होगा। मैं स्टार्ट में अपनी साइला के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था कि मैं कह रहा था कि आपके ऊपर फायरिंग कैसे हो सकती है, एक शख्स आपके अगेंस्ट मुकदमा वो आपके ऊपर कैसे अच्छा, कर। हम भी रात को जब ये मैंने खबर ब्रेक की ना, मेरे पास खबर आई FIR है, तो मैं भी सोच मैं कि खातून है, उसने उसके ऊपर मुकदमा किया हुआ है, अब शायद वो दोबारा एक और प्लानिंग करके तो उसके ऊपर मुकदमा जो है दर्ज उसने करवा लिया। तो उसके बाद अब ये वीडियो से तो लगता है कि यानी कि वो इतना निडर है और उसके इतने तल्लक हैं। अब देखिए, आप भी जो जिस वकील, मुझे जिस ये बताएं कि एक अब इसके ऊपर 506 लगी, 354 लगी है, ठीक है। अब सर ये तो और लड़कियों ने अब ये जो फायरिंग की आप बता रहे हैं, फायरिंग की फुटेज दिखा रहे हैं, सर इसके ये बाद तो 324 है वो भी शामिल हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं, जब आम बंदे के ऊपर FIR होती है तो पुलिस जो है उसके
घर तक पहुंचे, उसके जिम्मेदारों तक पहुंच जाती, यानी कि लोकेशन लेकर उसको गिरफ्तार कर लेती। तो इस शख्स को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, तो क्या इतना बाअसर है ये आदमी? सर इनका यही तो कमाल है कि इनके ऊपर जितने मुकदमात होते हैं ये आज तक किसी में गिरफ्तार नहीं होते। और ये मेरा सवाल DIG फैसल कामरान साहब से भी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा से भी है, सुहेल जफर ठट्टा साहब से भी है कि देखें, आप कहते हैं कि जी औरत हमारी रेड लाइन है, तो क्या ये मुलजमान इतने ताकतवर हैं कि इनकी FIR होती है, इनको जमानतें करवाने का मौका दिया जाता है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। रात को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रेड किया गया, जी वो हमें मिला नहीं, वो कहाँ चला गया था, कहीं जमीन तो नहीं ज़ाहिर लाहौर में ही है ना, तो लाहौर वो, इतना बड़ा शहर तो नहीं जहाँ है कि जहाँ वो छुप जाए और पुलिस जो के वो पास, इन्वेस्टिगेशन रियासत के ऑफिसर थे पास तो वसाइल होते हैं। जी, तो वो उनको जानबूझकर ऐसे मुल्जमान को प्री रेस्ट बेल करवाने का मौका दिया जाता है ताकि वो मजीद मामला को मैनेज कर सके और असर अंदाज हो सके। अभी इससे पहले वो यही लड़की रेप का मुकदमा जो है उसका इस्गासा एडमिट हो चुका है, उसका ट्रायल अब 2 अदालतों में चल रहा है लाहौर की, वो अभी तक उसका कोई फैसला आया नहीं। अब ये नया वकूआ उसके साथ हो गया। तो यही पाकिस्तान में होता है कि या मुद्दई मारा जाता है या विटनेस मारा आप जाता क्या है। सुनते कि इस मुकदमे से पीछे हटाने के लिए यूट्यूबर ने एक नया जो है वो अपना उसने एक अटेम्प्ट की है समझते क्या है, कि फायरिंग करना, समझते फायरिंग क्या कर को हरासा करना, खौफ ज़दा करना, कि वो उस मुकदमे से फिर क्या सुनते, ये इसके महरक़ात जो पीछे यही हैं। समझते क्या, मुझे पूरा यकीन है, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। इससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने बॉस नवीद के घर पर मेरी साइला से मुलाकात की, वहाँ पे इनकी मिन्नत समाजत की। मैं ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मैं वीडियोस भी दूंगा, डिस्क्लोज करूंगा सारा। उनकी मिन्नत समाजत की और उस वक्त उन्होंने कहा कि काका जी तो मेरी गल ना बनी, तो फिर मेरे को दूसरा तरीका भी है। ये कुछ दिन गुजरने के बाद ये जिस शख्स ने फायरिंग की है, ये जो शूटर है, इसकी उनके घर के में अंदर उनके साथ वीडियोज हैं। अच्छा, उन्होंने खुद ही टिकटॉक पे लगाई है कि जरूरी बातचीत करते हुए, एक दिन पहले की उनकी वीडियो है, अगले दिन वो फायरिंग कर देता है। तो मुझे बताएं, उस बंदे के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसने क्या ऐसी बात होगी कि फायरिंग करती है? ये प्री प्लान, सारी प्लानिंग इनके घर पर प्लानिंग हुई है, इनकी इंस्ट्रक्शन पे वो आया है, इनका वो दोस्त है, उसने आगे फायरिंग की है और कातलाना हमला किया, जान से मारने की कोशिश की है। मुझे आप बताएं सल्तान साहब, आप इसको मर्दानगी कहते हैं कि आप एक औरत को खातून को के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और उसको डरा धमका रहे हैं, तो ज़ाहिर और इससे पहले इन्होंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इनका ऐसा मुजरा कराऊंगा कि ये आप मादरी दुश्मन को भूल जाएंगे। आप इनके व्लॉग पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या अपने आप को समझते हैं, ये क्या लोग हैं और ये क्या समझते हैं? मैं सलाम पेश करता हूँ उस बच्ची को जो अभी भी डटी हुई है। और यार इतनी हिम्मत के बाद तो साहिल जो होता है वो घर से निकलने की जरूरत निकला, ज़ाहिर है खौफ है। देखना ठीक है। आपने अब मैं इतनी वकील हूँ तो मुझे साथ अपने, मैंने जिंदगी में कभी मेरा किसी से कोई ऐसा मामला ही नहीं है, मेरा अभी भी किसी से कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन इन लोगों की हरकत देखने के बाद मुझे अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ गया कि भाई ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और जो हमारे मुल्क में जो कानून है उसका तो आपके सामने ही है कि सामने कल परसों का ये वाकया हुआ है, तो फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, सब कुछ। अभी तक पुलिस की वो गिरफ्त से बाहर है, पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। सर ये दावे कहाँ चले गए? सर ये भी ऐसे, ये कोई मुल्ज़िम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, होगा क्या कि मुल्ज़मान जनाब प्री रेस्ट पेल करा लेंगे, हाँ, उनको बुरी जमानत मिल जाएगी और पुलिस की तफ्तीशों के ऊपर असरअंदाज होंगे, जाएगी। मुद्दईया को हरासा करेंगे मजीद और मामले को टेबल टॉक की तरफ लेकर जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने जो ये वकील हैं आशिक शराफत के, उनकी आपने गुफ्तगू ये सुनी कि उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो मामला है और जो इस वक्त किया जा रहा है, ये सिर्फ उसको प्रेशराइज और केस से पीछे हटने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये जो शूटर है उन्होंने बाकायदा शूटर को हायर किया और शूटर जो उससे पहले जो उसके तमाम तर शवाहिद जो है वो भी मिल गए और फायरिंग की फुटेज भी जो है इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है। जिस तरह वो फायरिंग कर रहा है और फायरिंग में जहाँ जो कैफे में खवातीन भी बैठी थी, बच्चे भी थे, बाकी लोग जो वो भी थे, और उनके ऊपर खौफ व हिरास फैलाया गया और बाकायदा जो वकील साहब का ये कहना है कि उनको बाकायदा जो है बालों से नोचा गया। तो नाज़रीन, की पुलिस के हवाले से बहुत बड़ा जो है सवालात हैं कि आया बाकी जो है इश्यूज और केसेस के ऊपर तो सीसीटीवी फौरन जो है आ जाती, लेकिन क्या देखना ये कि अब सीसीटीवी जो इस केस में भी क्या वो शामिल तफ्तीश करेगी इनको, या गिरफ्तार करेंगे, या इनके खिलाफ को कार्रवाई होगी। तो नाज़रीन, मजीद अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने नाज़रीन से जरूर शेयर करूंगा। तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।